दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ उन्हें गुजरात एटीएस ने जूनागढ़ में दिए गए भाषण की वजह से गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने जो शेर पढ़ा था कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, इससे रिलेटेड कि कुत्ते का यहाँ पर जो माने हैं वो देश के हमारे हिंदू भाइयों से जोड़ दिया गया, जबकि उन्होंने ऐसी बात नहीं कही थी। उन्होंने फलस्तीन के मुद्दे पे बातचीत की और उस वीडियो को काट करके कुछ लोगों ने वायरल कर दिया, जानबूझ करके साजिश के तहत कि मुफ्ती साहब को बदनाम किया जा सके, उन्हें फंसाया जा सके। और वे लोग कामयाब भी रहे। और आप तमाम लोग जानते हैं कि आजकल देश में एक हवा बनी हुई है कि किस तरह से मुसलमानों को तुरंत और विलंब बगैर किसी देरी के जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस बीच आपको बता दें कि मुफ्ती साहब को लेकर के गुजरात एटीएस को एक दिन के लिए रिमांड पर भी जो वहां की जूनागढ़ की जो अदालत है उसने दे दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये कि मुफ्ती साहब के ऊपर एक और केस जो है वो दर्ज किया जा रहा है। ये मामला सामने आया है और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुफ्ती साहब के ऊपर लगातार अब जो है कुछ लोग हैं जो साजिशन इस तरह का काम करने वाले हैं। आपको बता दें कि मुफ्ती साहब पर एक और केस कर दिया गया है, ऐसी खबर सामने आ रही है। और ये खबर भी इसी तरह से आ रही है कि मुफ्ती साहब पर हेटफुल स्पीच देने के लिए और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, मतलब कम्युनल स्पीच देने की वजह से मुफ्ती साहब के ऊपर जो है कि फायर करने का मामला सामने आया है। और इस बार भी केस गुजरात में दर्ज किया गया है और इस बार मामला जूनागढ़ का नहीं बल्कि मोडासा शहर का बताया जा रहा है। मोडासा एक इलाका है, आप तमाम लोग जानते हैं गुजरात में। उस मोडासा में भी इन्होंने एक स्पीच दिया था, उसको लेकर के एक मामला सामने आ रहा है। सबसे पहले हम आपको पूरी खबर बता दें इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ मामला सामने आ रही है। गुजरात के जूनागढ़ में कथित तरीके से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और अभी अभी ये सूचना मिल पा रही है कि गुजरात पुलिस की जांच में मुफ्ती सलमान अजहरी ने जूनागढ़ से पहले कच्छ और अरवल्ली जिले के मोडासा में भी स्पीच दी थी। और गुजरात पुलिस की जांच में कच्छ में दिए गए भाषण को भी नियमों के विरुद्ध पाया गया है, जिसके बाद कच्छ के सामी खियाली पुलिस थाने में मुफ्ती साहब के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। तो मतलब ये कि एक और जगह पर मुफ्ती साहब के खिलाफ कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि सलमान अजहरी साहब को गुजरात एटीएस मुंबई से 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात लेकर आई थी। यहां इन्हें 1 दिन का रिमांड दिया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे भी 1 दिन और की जाएगी। मुफ्ती सलमान अजहरी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट द्वारा दी गई थी जानकारी के मुताबिक मुफ्ती साहब को झूठे आरोप के आधार पर गुजरात एटीएस, मुंबई एटीएस और चिराग नगर पुलिस ने हिरासत में लिया था। और आप तमाम लोग समझते हैं कि 4 फरवरी को लगभग 11:56 पे 25-30 पुलिस वाले उनके घर पर गए थे और उन्हें गिरफ्तार किया। और अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि एक बार और मुफ्ती साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या एक बार फिर मुफ्ती साहब को उस पुराने मामले को लेकर के, मतलब इस जो नया मामला जो अब ये आपको मोडासा में जो स्पीच दिया गया है मुफ्ती साहब के द्वारा, क्या उस मामले को लेकर के मुफ्ती साहब को एक बार और गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या उनके ऊपर और अन्य कार्रवाई भी होने वाली है? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी अभी ये बात समझ में आनी शुरू हो रही है लोगों को कि कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब के पीछे, मुफ्ती साहब को फंसाने के लिए कुछ लोग हैं जो जानबूझ करके मुफ्ती साहब पर टारगेट कर रहे हैं। आप तमाम लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से रिलेटेड तमाम खबरें आप तक इसी चैनल के थ्रू मिलता रहेगा।